बाद समस्या को दूर कर दिया गया, उसके 22 मिनट बाद पूरी टंकी भर जाती है। तो कह रहा है कि समस्या कितनी देर तक रही है। कहा क्या है, कह रहा पूरा जो है ना, पूरा नहीं, ये कहा क्या कि समस्या दूर कब किया गया है, तो कह रहा यही निकालना कि कब किया गया है। लेकिन कह रहा है कि जब दूर किया गया है ना, जब क्या कहा गया, जब दूर किया गया तो कह रहा 22 मिनट बाद क्या किया, पूरा टंकी भर जाती है। चलिए समझिएगा, दो नल है, एक नल का नाम ए, दूसरा नल का नाम बी है। कह रहा है एक कितना जी 40 मिनट में, एक कितना 64 मिनट में। अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, पक्का ना 320। हम यदि 4 से ये 40 से भाग देते हैं तो 8 चौक 32, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जी, कहेंगे सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए यदि अपनी क्षमता से कार्य करता, अपनी क्षमता से पानी भरता, तो 1 घंटा में से 1 मिनट में कितना 8 मिनट भरता, और 1 मिनट कितना 5 भरता। लेकिन सवाल कह रहा है कि कोई बच्चा जो है वो लकड़ी क्या किया है, ठूस दिया है। जब ठूस दिया है तो कह रहा पूरा पानी नहीं फेंक रहा है, अपनी क्षमता का कितना फेंक रहा है। तो इसका अपनी क्षमता की बात करेंगे तो इसका कितना 13/16। इसका यदि आप 13/16 करने जाओगे, 13/16 करने जाओगे तो मेरे ख्याल से 6.5 निकल के आएगा। कितना आएगा, 8 से भाग दे, 8 दूनी 16, 2 से भाग दे तो। अच्छा, इसका ये कितना भरेगा 1 मिनट में, 7/10 ना, कितना 7/10। तो 7/10 कितना हो जाएगा जी, 3.5। कितना हो जाएगा। इसका जब तक त्रुटि रहती है, जब तक अवरुद्ध रहता है, तब तक कहेंगे ये दोनों मिलकर जो भरेगा वो है ना, ये जो भरेगा 1 मिनट में 10 भरेगा। लेकिन यदि प्रॉपर ढंग से वर्क करता, यदि लकड़ी ठूसा नहीं रहता तो 8-5 13 भरता। तो कह रहा है कि कुछ समय तक ये अवरुद्ध रहा। ये पता नहीं कितने समय तक अवरुद्ध रहा, तो मान लेते कि टी समय तक अवरुद्ध रहा। जितने समय तक अवरुद्ध रहा वो कह रहा है, जितने समय तक अवरुद्ध रहा ये कह रहा है, जितने समय तक है ना, जितने समय तक समस्या रहा वो कह रहा है कि समस्या तक कह रहा है कितना पानी डाल रहा है ना, बोलिए अथी से नल से कितना पानी निकल रहा है, तो 1 मिनट में 10 निकल रहा है। तो मान लीजिए कि 1 मिनट में 10 निकला, टी मिनट तक ये अवरुद्ध रहा है, तो इसका तो टी मिनट तक कहेंगे सर 10 टी पानी निकालना होगा। कितना पानी निकालना होगा, 10 टी। बट उसके बाद जब समस्या को दूर किया गया है तो हम कहेंगे कितना 8-5 13, लेकिन कह रहा है कि 13 के हिसाब से कितना 22 मिनट तक। कितना मिनट तक, तो जाकर के टोटल काम ना हो गया जी, कितना 320 का पूरा भरा गया। यस या नो, हम कहेंगे सर 10 टी बोलो कितना आ जाएगा बताओ तो, बचती या 320 में से घटाई कितना 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26, 26 2 28, कितना आ जाएगा घटाइए तो, टी का मान कितना आ गया 34 आता है, यानी 34 आ रहा है ना, यानी इसका अर्थ है कि 3.4 मिनट तक क्या रहा, ये अवरुद्ध रहा। क्लियर है, 3.4 को हम कितना बोलते हैं, 3 मिनट 24 सेकेंड। तीन 3.4 को हम कितना बोलते हैं, 3 मिनट 24 सेकेंड। कि कैसे पूछना किसी को, हाँ ये पूछना कि सर इसको 3.4 को हमको ला के दिखाइए, 3 मिनट 24 सेकंड आता कि नहीं आता है। अब चुपचाप हो गया, समझ गया कैसे होगा। अच्छा हाँ, इसको हम कह सकते हैं ना कि भाई 3.4 का अर्थ है कि 3 मिनट 4/10, ऐसे नो। अब इसको मिनट में चेंज कर, सेकंड में चेंज कर क्या करोगे, तो ये और कट जाएगा, तो 6 चौक 24 सेकंड हो गया।
बढ़े आगे। सवाल नंबर आते 29, लिख लियो सब। देखो 29 नंबर सवाल क्या कहा है। चलिए सवाल क्या है देखिए तो, कह दो नल ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, कारण एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी क्षमता का कितना 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं, कारण कुछ समय बाद समस्या को हटा दिया गया और कार्य पूरा टैंक, अब की बार कार्य पूरा टैंक, ठीक, कार्य पूरा टैंक कितना 16.1/2, जिसे हम कह सकते हैं 16.5 बोलते हैं इसको, 16.5 मिनट में भर जाएगा, तो कार्य कि फिर कितने समय बाद समस्या को दूर किया जाता है। तो हम कहेंगे, कहानी समझ में आ रहा है अच्छा सा जी, समझना जरूरी है, ठीक, नहीं समझोगे तो फिर जो है ना समस्या आपके लाइफ में भी रहने वाली है, इसलिए इस समस्या को समझिए। एक कहानी आपको बताते हैं, आज से ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले की कहानी बताते हैं। अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना 180, तो कितना 6 और कितना जाएगा, एक हमारे साथी हैं वो पीजी का एग्जाम, अभी पीजी का एग्जाम चल रहा है, पीजी का एग्जाम दे रहे है ना, पीजी का एग्जाम उनको देना था और दे भी रहे हैं। तो जिसे आज एग्जाम है ना, तो कल बोले कि सर चलिए गैस पेपर ढूंढते हैं, गैस पेपर आया हुआ है कि नहीं, गैस पेपर लेंगे कल एग्जाम में लिखना है हमको। तो गए यहाँ पे पॉपुलर में, तो वहाँ पे बुक जो है मतलब शॉर्टेज था, बुक नहीं मिला। जब बुक नहीं मिला तो क्या है कि अब तो कुछ लिखना है, एग्जाम तो जाना है देने के लिए। हिंदी के स्टूडेंट है, तो जब गए एग्जाम देने के लिए, आप पढ़े होंगे 10वां है ना, पढ़े होंगे 11 12 या कभी पढ़े होंगे, तो हिंदी और इंग्लिश का जो कवि है ना, कुछ हो या ना हो लेकिन अपने प्रेम के बारे में लिखा जरूर है, हाँ या ना। और यदि 12th का अथी पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे ना, तो खाली उसका जितना भी अथी है ना, अपना प्रेम के ही बारे में कुछ ना कुछ चर्चा किया है ना, कि फलना को फलना से, है ना, ये चीजें। तो क्या है कि उनके भी अथी में जो है ना आ गया था, अब कुछ तो ना तो पढ़ के गए थे ना तो लेके गए थे कि लिखना कौन चाहिए, तो आगे है ना आया था उनका एक सवाल था, जिसमें सवाल में था कि आप प्रेम रस के बारे में कुछ लिखना है, समझे। तो कवि का है ना जैसी कविताएं भी जो है ना, जो पोएट्री बोलते हैं उसको जी, पोएट्री भी जो है, पोएट्री जो है, पोएट्री है ना 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइड किया गया है। यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा, गद्य होता है, पद होता है, और भी एक शायद कुछ होता है ना, सारांश तो हो गया उसका, तेरे गधा है ना, दुइयक होता है ना। तो क्या है कि जब प्रेम रस है ना लिखना था, तो उनको तो कुछ था नहीं, तो भाई करे तो क्या करे, उन्होंने एक संगीत लिख के चले आए, जो बड़ी पॉपुलर संगीत है, आप सब सुने होंगे, भींगे होठ तेरे, सुना है ना, प्यासा दिल मेरा, तो पूरा पूरा कहानी जो है ना, तो इसीलिए अब जांचने वाला बुर्बक तो नहीं होगा। तो लाइफ का जो है ना जो समस्या है ना, यदि आप पढ़ने वक्त यदि समस्या को दूर नहीं कर पाए तो फिर लाइफ में समस्या रहेगी, इसकी पूरी गारंटी, बात समझ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी अपने आप को इतने बेहतर ढंग से झोंकिए ना कि बाद में समस्या रहे ही ना लाइफ में,
समझ रहे बात को? ये तो फिर दिक्कतें आएगी। आइए समझिएगा, कहा क्या है बताइए तो, कहा क्या है? कह रहा है कि जब अवरुद्ध, जब समस्या था तो कितना 5/6 भर रहा था, आई कितना? तो आपको पता है जैसे 5/6 बोला है तो अब इतना बुड़बक भी नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा ई कितना 1 मिनट भरेगा? 9 बटा, है ना, 9, इसका 9/10, तो इसका 4.5। तो जब तक समस्या रहा तब तक कितना, हर मिनट में 2 मिलकर 9.5 भरते रहा। अगर आप पूरा टंकी कितना जी, तो कह रहा है कितने समय बाद समस्या को दूर कर दिया गया। तो हम मान लेते हैं कि समस्या जब तक रहा है तब तक कितना, मान लेते हैं कि टी समय तक समस्या रहा, तो इसका तो 9.5 भर रहा था, तो टी मिनट तक कितना भरा होगा। इसके बाद समस्या को दूर कर दिया गया, तो जब समस्या को दूर करेगा तो 11 भरेगा, लेकिन समस्या को जब दूर किया गया, है ना, तब सब मिला करके कितना दिन भर गया। तो इसका अर्थ ये जो काम किया गया होगा, ये जो 11, हर मिनट में 11 काम किया होगा, कितना देर तक काम किया, तो कहेंगे सर 16.5 माइनस टी मिनट तक काम किया गया होगा, कि टोटल 16 मिनट, 16 मिनट लगा है, और उसमें से तो टी मिनट पहले ये ले लिया है, तो बाकी का टाइम बचा कितना है, 16.5 माइनस टी, तो टोटल काम कितना हो जाता है, तो बराबर 180 काम, क्योंकि टी मिनट में इतना काम और इतना समय इतना काम, तो टोटल काम कितना ये भरना है, तो 180। हम यहाँ पे कहेंगे कि कैलकुलेट करो 11t कितना हो जाएगा, 11t और 9.5t, तो कहेंगे इसका अर्थ माइनस में 1.5t आएगा, ऐसे नो, बराबर कितना आ जाएगा जी, 180 माइनस 5, 6 5 11 के 1, है ना, 6 1 7 7 1 8, यानी इसका अर्थ इतना आएगा ना, यानी हम कहेंगे कि 1.5t बराबर 1.5t, है ना, 1.5, तो ई कट जाएगा, इसका टी का वैल्यू कितना जाएगा, यानी इसका अर्थ 1 मिनट तक जो है समस्या रहा है। समस्या कितना देर तक रहा, 1 मिनट था, यानी 1 मिनट के बाद समस्या को दूर कर दिया गया। बढ़े आगे, चले जी, चलिए सवाल नंबर आता है 30 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि 30 में क्या कह रहा है कि 23 नल लगा हुआ है ना, पढ़िए, कह रहा है कि 23 नल एक टैंक में लगे हैं, और कह रहा है कुछ आउटलेट नल है, कह रहा है कि प्रत्येक नल कितना 24 घंटे में टैंक को भर सकता है, और कह रहा है कि प्रत्येक, है ना, प्रत्येक आउटलेट नल कह रहा है कितना 40 घंटे में टैंक खाली कर सकते हैं। यदि नल खुले हैं, है ना, यदि नल खुले हैं तो टैंक कितना 40 घंटे में भर जाएगा, तो फिर आउटलेट नल की संख्या क्या है। इसमें समझिए सवाल क्या है, कह रहा है ये जो नल है ना, इस नल में, है ना, ये जो टंक है, इस टंकी में सब मिला के 23 नल लगा हुआ है, इसमें से कुछ नल जो है भरे वाला है, और कुछ नल जो है वो खाली करे वाला है। अब कितना भरे वाला है,
कितना खाली कर ले किसी को पता नहीं, लेकिन भरने वाला का जो रेट है वो सेम टू सेम है, और खाली करने वाला का भी रेट जो है वो सेम टू सेम है। यानी कहने का अर्थ जो भरने वाला टैंक है ना, भरने वाला जो पाइप है, भरने वाला जो पाइप है वो कह रहा है कि प्रत्येक नल, यानी इनमें से कोई भी एक नल यूज कर सकते हैं, प्रत्येक नल कह रहा है कितना जी 24 घंटा में भर सकता है। बट कह रहा है कि जो आउटलेट में पानी जो बाहर करने वाला है वो कह रहा है कितना 40 घंटे में पानी है ना टंक को खाली कर सकता है, जब अकेले काम करेगा तब। तो हम साफ साफ शब्दों में कहेंगे कि सर दो बंदा है, एक ए है एक पानी भरे वाला है, नाम दे दिए कि पानी भरने वाला जितना भी नल है उसका नाम ए है, और निकालने वाला जितना उसका नाम क्या है बी है। तो हम कहेंगे सब भरे वाला जो है वो कह रहा है 24 से भरता है, और खाली करने जो है 40 में खाली करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी 120 120। तो कहेंगे सर 5 और कितना आएगा 3 -3। तो हम कहेंगे कि मान लेते समझ कितना पाइप 23 पाइप 23 पाइप, जिसमें से पूछा क्या है कि आउटलेट मतलब खाली करने वाला ना, आउटलेट है ना, आउटलेट कितना है, तो आउटलेट मान लेते हैं यदि एक्स गुराता है, आउटलेट पाइप कितना है एक्स गुना, तो इसका इनलेट जो पाइप होगा वो 23 -100 होगा। ऐसे ना जवाब दीजिए इनलेट पाइप कितना होगा। और आपको पता है कि इनलेट पाइप जो है एक पाइप 1 मिनट में कितना भरता है, तो इतना पाइप कितना भरेगा, तो कहेंगे सर 1 मिनट में कि 5 × 23 - x भरेगा 1 मिनट में, ऐसे ना। इनलेट क्या करेगा जी सर, आउटलेट क्या करेगा कि 3x क्या है, क्योंकि एक पाइप 1 मिनट में 3 निकालता पानी बाहर करता, तो x पाइप तो कितना आ जाएगा 3x निकल जाएगा। ये 1 मिनट में, कितना मिनट में 1 मिनट में, लेकिन काम कितना देरी तक हुआ, कितना 40 घंटा तक हुआ है। कितना घंटा तक हुआ है, तो 40 घंटा तक हुआ है, तो इंटू 40 बराबर क्या वैसे 120 कम, यहां से काटिए कितना बार 3 बार कैलकुलेट कीजिए, 23 बचे 15 से 115, यहां कितना 5x और ये कितना 3x ना, तो 5x 3x कितना हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x। यहां कितना जी 115 में से 3 चला जाएगा ना, 100 कट रहा है क्या देखो तो, आठ एक्स होगा, और सॉरी हाँ 5x सही, ये 8x होगा ना, तो कितना हो जाएगा 14 8 बल्कि होता है से इसका x का जो मान हो कितना, इसका 14 गुना है 23 नल में से 14 नल क्या है जी पानी खाली करने वाला है, और बाकी 9 नल जो है वो पानी भरने वाला है। क्या होगा 5x + 3x, 5 3 8x। बढ़े आगे, सवाल नंबर आते हैं 31, 31 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। चलिए यह स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल है, ठीक। स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बनाना नहीं होता है, ठीक, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है समझना होता है कि आप समझते कितना बेहतर से हो।
सवाल देखिए, आशा करते हैं सवाल आपको दिख रहा है। सवाल क्या है देखिए, तो कह रहा पानी की एक टैंक में 2 नल, पी और क्यू एक निकासी है ना, पी और क्यू कह रहा एक निकासी नल आर फिर नहीं होगा या फिट होगा, है ना, फिट की गई है। यानी पी और क्यू दो को है पानी डालने वाला, एक क्या है जी, है ना, खाली करने वाला। पढ़िए, पी और क्यू पानी की टंकी में क्रमशः कैसे 12 लीटर प्रति मिनट, यानी पी जो है 1 मिनट में 12 लीटर, क्यू जो है 1 मिनट में 10 लीटर पानी की दर से भर रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है कि अब सवाल हमारा क्या, पढ़िए, कह रहा है इस संदर्भ में निम्नलिखित में से S1, S2 और S3 पे विचार करना है। यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। कहानी को समझिएगा ध्यान से। यदि मैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 यदि नहीं पढ़ने जाता हूं और मैं इसके अलावा मैं यदि आपसे थोड़ी सी बात करता हूं कि आपको समझ में क्या आया, तो आप कह सकते हो या आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास एस है, हमारे पास ए और बी 2 नल है, जो कार पानी भरने वाला जिसका रेट ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। रेट मींस 1 मिनट में कितना पानी भरता है। एक निकासी पाइप भी है जिसका नाम है आर, है ना, पी क्यू के अलावा क्या है, ए और बी हम बोल दिए थे, पी और क्यू है ना। एक निकासी नल है जिसका नाम क्या है, आर है, जिसका नाम क्या है, आर है। अब वो आर जो है कारण निकासी है, उसके बारे में नहीं बताया है, बताया क्या, उसके बारे में ये बताया नहीं है। अब ये सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि आर को खाली खोला जाएगा, यदि आर को सिर्फ खोला जाएगा तो हम कहेंगे सर आर का टाइम यदि पता चल गया, आर का टाइम पता चल गया तो उस है ना, उस टंकी में कितनी क्षमता ये आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ है जिसे मान लो हम ये पता करने में सक्षम हो गए कि आर 10 घंटे में भर सकता है, कितना घंटा भर सकता है ना, सॉरी आर ने पी ठीक है, हम पता कर सकते हैं कि ये 10 घंटे में भर सकता है या 10 मिनट में भर सकता है। तो 1 मिनट में 12 तो 120 पानी टंकी में आ रहा है। आदि हम कहीं से ये पता करने में सक्षम हो गए कि क्यू जो है ना 20 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भर सकता है 10, तो हम कहेंगे कितना। और कहीं से मैं ये पता कर लेता हूं कि है, कहीं से ये मैं पता कर लेता हूं कि आर कितना मिनट में खाली कर सकते हैं। इससे मान लो कि आर के बारे में पता कर ले कि 25 मिनट में खाली कर सकते हैं। क्या यदि ये कहीं से पता चल जाए कि आर 25 मिनट में खाली कर सकता है, तो क्या आप क्षमता निकाल सकते हो? मुझे एस या नो में जवाब चाहिए। हाँ, अरे कुछ तो बोल, तो बताओ यदि आर यदि 25 मिनट में खाली करेगा तो उस टैंकी की क्षमता कितनी है? बताओ, हम बोल दिए तुमको कि आर 25 मिनट में खाली कर सकता है, तो उस टंकी की क्षमता क्या है, उस टंकी में कितना लीटर पानी आ रहा है, इसका तो हम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं आर है ना, पी और क्यू का दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आर का यदि कहीं से निकल जाएगा तो हम निकालने वाले। अब मन में विचार क्या चल रहा है कि आर का टाइम के साथ साथ, आर के टाइम के साथ साथ आर के बारे में यह पता करना जरूरी है कि 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल रहा है। ऐसे नो, समझ में आ गया? अरे समझा, कहानी बस इतनी सी है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अब आराम से आप जवाब देने में सक्षम हो। स्टेटमेंट पहला पढ़ो, क्या बोला है, नली आर कार्य कितना 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को निष्कासित करता है। यही हमको पता करना था, ये मिल गया। आगे पढ़ते हैं, यदि दोनों नलों है ना, दोनों नलों और निष्कासित नली को कार्य एक साथ खोल दिया जाता है तो कार्य कितना 5 मिनट है, 5 घंटे 45 मिनट में भर सकते। तो हम कहेंगे कि सर सवाल के साथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को ले तो हम ये निकाल सकते हैं कि उस टंकी की क्षमता क्या है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि ये दोनों 1 मिनट में कितना 22 भरता है, कितना भरता है 22 भरता है, और ये कितना 6 निकालता है, इसका प्रॉपर कितना 16 भरा रहा है। ऐसे नो, अब मान लो कि इतना घंटा तक या इतना टाइम तक भराया है तो टी से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा क्षमता कितना है। ऐसे नो, निकल जाएगा जी।
एकदम साइलेंट हो गया। तो हम कहेंगे सर स्टेटमेंट 1 नहीं निकलेगा, पहले समझो थोड़ा। हाँ पक्का हमर की, चलिए समझिएगा ध्यान से, कहानी समझे या नहीं समझे? अरे कुछ तो बोल। यानी ये तो लास्ट पर हम क्या क्या कह रहा है टंकी की क्षमता जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मैं कह सकता हूं स्टेट है ना, सवाल के साथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मेरा सही है, वहां से हम क्षमता निकाल सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट 3 भी रीड कर लेते हैं, हो सकता है वहां से भी निकल जाए। आइए स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, कह रहा है कि नली आर भरी हुई टंकी को कितना 15 घंटे 20 मिनट में है ना पूरी तरह खाली कर सकते। हम कहेंगे इसका अर्थ क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। यानी इसका अर्थ कि स्टेटमेंट 1 के साथ या तो कौन स्टेटमेंट 2 लगा लीजिए तो क्षमता निकल जाएगा, या तो 3 निकाल लीजिए तो निकल कर जाए। ये दोनों या का केस बनेगा। किसका बनेगा? या का केस बनेगा। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा देखो, तो कह रहा है कि एस ओनली S2, ये तो गलत है। कह रहा है S1 S2 S3 ऑल तो नहीं हम यूज कर सकते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि S1 है ना S2 एंड S3 में से कोई भी पर्याप्त है, ये हमारा हो सकता है। यानी कहने का यहाँ पे 3 चीज लिखा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहता क्या या तो ई या तो ई या तो ई, नहीं कोमा है ना जी, इसका अर्थ कि इसके साथ या तो ई पर्याप्त होना चाहिए। क्लियर है? तो अब यहां तो सब साफ साफ हमें पता चला कि S1 के साथ क्या या तो S2 आएगा तो हो जाएगा, या फिर यहां पे साफ साफ लिखा में से कोई भी पर्याप्त है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा चलेगा? इसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये बस खाली क्या था समझने का था। आशा करते समझ में आ गया आपको। चलिए कौन सा था जी? आइए सवाल नंबर 32 में आते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है एक किसी टब कह रहा है एक नल किसी टब को कह रहा है कितना 10 घंटे में भर सकता है। नल खोलने के कारण कितना 5 घंटे बाद यह पाया कि टब की तली में एक छोटा सा निकास खुला है। ये तो कल भी पढ़ चुके हैं, चुपचाप हो गया। कल नहीं पढ़ा था कि उद्योग भर खोल देते थे और गलती से वो खाली कल खुल रह जाता था। तो वही सेम टू सेम है। कह रहा है कि लेकिन पता कब चला है, भार कितना दे सकता है, यानी अब 5 घंटे के बाद पता चला। कह रहा है कि आगे पढ़िए और है ना उसमें से पानी रिस रहा था। कह रहा है कि तब उसे तत्काल बंद कर दिया गया। निकास है ना, कह रहा है निकास बंद के बाद टब को कह रहा भरने में कितना 7 घंटे लगे। तो कह रहा पानी से पूरे भरे हुए टब को निकास के माध्यम खाली करने में कितना समय लगेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा है? मैं पूछ रहा हूं एक्स्ट्रा कितना लगा है? 5 घंटा पहले बंद कर दिया गया कि और 7 घंटा बाद इसका 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा है। काहे 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा? मैं पूछ रहा हूं काहे 2 घंटा ज्यादा लगा? पहले तो हम कहेंगे जो टब है ना सर वो 10 घंटा में भर सकता है, यानी 10 काम पूरा मानेंगे तो 1 घंटा में 1 काम करेगा, हाँ कि ना? मैंने पूछा कितना देर तक काम किया? 5 घंटा पहले किया, 7 घंटा बाद किया। इसका अर्थ समझा कितना 2 घंटा ज्यादा किया। और 2 घंटा ज्यादा क्यों किया? क्योंकि गलती से रिसाव था, है ना, निकासी पैप खुला रह गया कह सकते हैं, तो अगर से पानी तो निकलते रहा ना जी छुर छुर। तो हम कहेंगे कि इसका अर्थ है अच्छा कितना देर तक,
यानी 5, इसका अर्थ यही है ना कि सब 5 घंटा में उच्छेद जितना पानी निकाला है उतने पनिया भरने में 2 घंटा ज्यादा लगा है। यदि नहीं निकाला तो 10 घंटा समाप्त, तो 2 घंटा ज्यादा का है कि 5 घंटा जब पनिया निकाला है तो एक भरा होगा ना। यानी हम कहेंगे कि सर 1 घंटा में कितना अरे पनिया भरे वाला बताओ ना, 1 घंटा में कितना भरता है, तो 2 घंटा ज्यादा चला है, तो 2 घंटा ज्यादा चला, इसका अर्थ है कि सर 2 पानी भरा है और यह 2 को 5 घंटा में निकाला था, ऐसे ना। तो हमसे पूछा है कि भरे हुए टब को निकासी के माध्यम से खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 2 बटे कितना 5 से भाग दे देंगे, एकदम चुपचाप हो गया। यानी इसका अर्थ हमारा आंसर कितना आना चाहिए 25। फिर से चलिए सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट। सवाल बाबू भैया का स्विमिंग पूल देखा है कि नहीं देखा है? बाबू भैया का स्विमिंग पूल याद है तोरा रे? हाँ इसका नियम था कि स्विमिंग पूल में कूद के नहाने का नहीं, ठीक, बाल्टी से पानी निकाल के नहाने का। उठा ले रे देवा। चलिए करा बाबू भैया के स्विमिंग पूल में 3 निकासी पाइप, प्रथम 2 पाइप ए और बी एक साथ काम करके पूल को है ना, पूल को तीसरे पाइप सी द्वारा अकेले खाली करने में लिए गए समय से क्या कर रहा है, आधा समय लेता है। कह रहा है कि पाइप ए अकेले काम करते हुए बी द्वारा लिए गए समय से कह रहा कितना, आधा समय लेता है। तो कह रहा कि एक साथ वे कितना 9 घंटे में पूल को खाली कर देते हैं। तो कह रहा कि ए द्वारा पूल को है ना, ए द्वारा पूल को खाली करने में लिया गया समय बताना है कि कितना होगा। तीनों निकासी है ना जी, हमें लगता है ये आराम से बनने वाला सवाल था। कहेंगे सर ए और बी मिलकर के लिया गया समय क्या बोला है, सी से कह रहा कितना है, आधा है, तो ई 2 होगा तो ई 1 होगा, हाँ या ना। तो रेशियो के बारे में बात करें इफिशिएंसी का, इफिशिएंसी का रेशियो हम कह सकते हैं सर 2:1, यस या नो, कह सकते हैं। और साथ में बोला है कि यहां पढ़ो, कह रहा है कि ए अकेले काम करते बी द्वारा लिए गए समय से कह रहा कितना, आधा समय लेता है। कौन, ए, एक से आधा समय लेता है, यानी ई 2 समय ले रहा हो तो 1 समय ले रहा हो, तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2:1, एकदम चुपचाप हो। तो अरे ए प्लस बी तो समान होना चाहिए था, या ए प्लस बी कितना है 3 और यहां कितना है, तो इफिशिएंसी समान करोगे तो क्या कहेंगे, इसको 6 बना लेते हैं, तो ये 3 बनेगा, 6 बनाने जाइए 3 2 से बना ना, तो ये 4 होगा और ये कितना होगा 2 होगा। कर तीनों मिलकर वर्क करता है तो 9 घंटा में खाली करता है, तो 9 गुना कितना 6 3 9, किससे पूछा गया है, ए से,
तो 4 से हम भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 बटे 4 कितना आता है, बोलिए 20, 20 पूर्णांक 1 बटा, ऑप्शन नहीं है रे, 4 होगा। कह रहा है कि पाइप ए द्वारा पूल को खाली करने में कितना समय लेगा। सवाल सही है, लिखो ऑप्शन इसका में भी रॉन्ग है। लिख लिया हो, एक बार फिर से बता दें। चलिए सवाल क्या है, पढ़िए, हल्ला नहीं करेगा, पढ़िए तो। टाइम की वजह से जो है ना, पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाबू भैया के स्विमिंग पूल में 3 प्रकार के निकासी पाइप है। प्रथम 2 पाइप ए और बी एक साथ काम करके पूल को तीसरे पाइप द्वारा अकेले खाली करने में लिए गए समय से कह रहा कितना, आधा समय लेता है। इसका अर्थ है कि तीसरा आदि 2 समय ले रहा होगा, तो ये दोनों मिलकर 1 समय ले रहा होगा, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2:1। हाँ या ना। अब ए और बी का रेशियो देख लो, क्या बोला है, क्या कहा है, कह रहा है कि पाइप ए अकेले काम करते हुए पाइप बी द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है। एफिशिएंसी नहीं बोला है, एफिशिएंसी बोलता तो कुछ खास करते हैं हम, क्या बोला है, आधा समय लेता है, तो इसका कितना, यदि ये 2 समय ले रहा होगा तो ये 1 समय ले रहा होगा, तो 2:1, 2:1। तो हम कहेंगे सर रेशियो चेंज कीजिए, कितना आ जाएगा, बोलिए। हम कहेंगे सर अरे इसका योगफल इसके योगफल बराबर होना चाहिए ना, यहाँ कितना 3 है और यहाँ कितना 2 है, तो योगफल समान करोगे ना, यहाँ कहेंगे कितना है, 6 बनाओगे तो ये 3 बनेगा, इसको 6 बनाओगे 3 से गुना 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4, ये कितना 2, 4 और ये 2। ऊपर क्लास चलता है क्या, 4 और ये 2, क्लियर है। चलिए समझिएगा, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तीनों मिलके कितना जी, बोलिए 9, तो 9 गुना कितना 6 3 9, एक ए से पूछा है ना, तो एक एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, क्लियर। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 9 नंबर 81, 20 पूर्णांक 1/4 हमारा सही आंसर आएगा। एनी डाउट, बढ़े आगे। अगला सवाल ये वाला है, इसीलिए हम यहां ले आए हैं, क्योंकि वो वाला जो सवाल है बहुत कुछ मिस्टेक है, आप देखिएगा क्या क्या मिस्टेक है, पढ़ लीजिए। आपके पास है ना असाइनमेंट में है, ठीक है असाइनमेंट बताओ, पीडीएफ भेजा गया है, असाइनमेंट नहीं अभी, तो पैसा नहीं देता होगा तो पैसा नहीं दोगे तो यह करेगा थोड़ा सा, हाँ तो वह कभी कभी दे, कभी कभी दिया, कभी कभी नहीं दिया, सिंपल सी बात है। पढ़ लो, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है।
बोले पाइप और टंकी का असाइनमेंट नहीं निकाला है क्या? चलिए, उसमें जो सवाल है ना, असाइनमेंट जो सवाल है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, एक दो पॉइंट क्या देखे, कहीं गलती है क्या? देखो तो। अच्छा, 1/12 को 1/2 लिखा ना, क्या किया है? 1/12 को 1 और बाकी सब जगह सही है। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं, ले आए तो ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, सवाल इतना लंबा, ये सवाल आपका रेलवे का पूछा गया सवाल है 2018 में, और ये ग्रुप डी का सवाल है ना। ऐसा मत सोचो ग्रुप डी को है ना अंडर एस्टिमेट बोलते हैं ना, अंडर एस्टिमेट मत करो, है ना। सवाल बड़ी मस्त है, बैंक पीओ में भी जो नहीं इस प्रकार के सवाल नहीं आता है मेंस में। सवाल क्या कह रहा है, पूरी देखो पढ़ते हैं, कह रहा पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी कार्य करना 1 घंटे में भर सकते, बनेगा बड़े आसान से, बनाने लिए हम ज्यादा कलम यूज करने वाले, बस समझना है खाली। कह रहा है कि हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान वो अपनी क्षमता का कार्य कितना 1/12 ये काम करता है। यदि 1 घंटा यदि पूरा अपनी क्षमता से काम करता तो पूरे 1 घंटे भर देता, लेकिन 1 घंटे में उसको भरा नहीं है। ऐसा तुम किया होगा कभी, आप अथी करते हो ना, मतलब गाड़ी में धोते हो ना, गाड़ी धोते तो गाड़ी कैसे करते हैं, है ना, कभी फुचकारी मरवाते हैं, तो उसी प्रकार से कर रहा है। एक कोना मुंह दिया तो थोड़ा सा फुचुर निकल रहा है, समझा। कह रहा है कि हालांकि पढ़िए, कहा है कि पहले घंटे के दौरान वह अपनी क्षमता का कार्य कितना 1/12, और दूसरे घंटे के दौरान वह अपनी क्षमता का कार्य कितना 1/, उस वक्त भी पूरा नहीं कह रहा, और तीसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का कार्य कितना जी 1/6, है ना, प्रयोग करती है। कह रहा है कि चौथे घंटे के दौरान वो अपनी क्षमता का 1/4 प्रयोग करते हैं, 5वें घंटे के दौरान ये अपनी क्षमता का कार्य कितना 1/3 प्रयोग करती है। क्लियर। कहा है कि एक अन्य पाइप भी कर इसी प्रकार प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करते तो वह खाली टंकी कार्य करना वो 2 घंटा में भर देगी। तो कह रहा है निकासी पाइप जो अस्थिर दर से टंकी से पानी को बाहर निकालती है, एक निकासी, दोनों पाइप के अलावा ये जो दूसरा का पाइप है ना, दूसरा का पाइप सुन के किया है, ये अपन क्षमता का फुचर कर रहा था, तो ये अपना क्षमता का फुचर कर रहा है। क्लियर है। और एक निकासी पाइप भी लगल है, एक निकासी पाइप भी लगा हुआ है, उस निकासी पाइप जो है वो अपनी वो फुचर नहीं कर रहा है, वो कह रहा है हम जितना और क्षमता उतना निकाल, बाकी तो अपन देख ले कि तुमको कैसे करना है। तो अपनी क्षमता से क्या कर रहा है, पानी निकाल रहे। लिखा हुआ ना, कह रहे हैं कि निकासी पाइप जो कर रहा है एक अस्थिर दर से टंकी से पानी को बाहर निकालती है, उसके साथ है ना, उसके साथ तीनों पाइपों को एक साथ काम करने पर खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा, मतलब यही तीनों खाली पाइप करता है, तो कह रहा तो निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। इसका अर्थ है कि मुझे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, किसका, निकासी पाइप का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि आखिर तू 1 घंटा में कितना काम करता है। अच्छा, यहाँ पे 2 पाइप है ना जी, वो पाइप है नहीं भरे वाला, जो फुचुर कर रहा है, 2 गो है, एक ए है एक बी है। जो कह रहा है ये एक है ना, एक ए है एक बी है। जो ई कह रहा है 1 घंटा में एक करता है, 1 घंटा में सॉरी ये 1 घंटा भरता है, 2 घंटा भरता है, पूरा काम 2 मान ले, तो ई 1 घंटा में एक, ई 1 घंटा सॉरी ई 1 घंटा में 2, ई 1 घंटा में 1 काम करेगा। तो हम कहेंगे कि सर पूरे क्षमता का पहलुका घंटा 1/12, तो पूरे क्षमता इहो औसी फुचुर कर रहा है। ये भी जिसे मान लो ऐसे हम बोले कि हमारे पास 50 रुपया, तुम्हारे पास 100 रुपया है, हमारे पास कितना है
50 पे तुम्हारे पास कितना है। अब मैंने क्या किया कि 1/4 कहीं दान कर दिया। मैं तू कहा कि भाई हम करो से कम थरबो नहीं, हम भाई 1/4 दान कर देते हैं कि हम 1/4 दान किया, तुम भी 1/4 दान किया। इसका अर्थ है कि जिसको दान किया हम दोनों मिलकर के, उसको 150 रुपया का 1/4 मिला है। ऐसे समझो कि हमारे पास 100 रुपया, तुम्हारे पास 200 रुपया, तो हमने 1/4 कितना दिए, 25 रुपया। तुम कहोगे नहीं हम 1/4 देंगे, तुम 50 रुपया दोगे, 200 का ना, तो कितना हो जाएगा, उसको 75 रुपया मिला। या हम ऐसे भी कह सकते थे कि हम दोनों मिलकर 300 रुपया 25% दे देते, 1/4 दे देते, तो ही 75 रुपया मिलता उसको। हाँ या ना। तो या तो सेपरेट कर लो या तो मिला के कर लो। कब, जब एक्शन सेम टू सेम चल रहा है तब। एक्शन यदि अलग अलग चल रहा है तो फिर कहानी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन यदि एक्शन सेम टू सेम चल रहा है तो अलग अलग करने की बजाय यदि हम समान कर ले तो मजा आ जाएगा। बात समझ रहे हो। आइए, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है और हमको गैस जाना है लाने के लिए, ठीक, बाय वेन, मतलब कोई गाड़ी से हम जा रहे हैं लाने के लिए, हम अपन लेके आएंगे। तो हम यदि कहते हैं आपको जाइए रहा है लाने के लिए रे, तो ऐसा करना कि हमरो एगो जो है मतलब हमरो खाली हो गया जी, हमरो वाला एगो सिलेंडर उठा के लेके चला ना। यदि हम दोनों में यदि अच्छा संबंध है तो तुम कहोगे ठीक है लेके चलाएंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे भी तो जगह खाली रहेगा। बात समझ रहे हो। लेकिन वो देखो, गंतव्य भी एक जगह था, काम एक जगह था, तो हमारा एक साथ काम हो गया। लेकिन काम यदि अलग अलग होता, काम यदि दूसरा काम होता, हम दोनों में रिलेशन भी ठीक नहीं होता, तो क्या हो सकता था। तो यहां पे हम कहेंगे सर ई जो है लिखा है पहलुका के लिए, किसके लिए, लेकिन दर्शक ने साफ साफ कह दिया है कि यह भी जो है क्या कर रहा है, एक अन्य पाइप है जो इसी प्रकार से क्या प्रदर्शन दर्शाती है। इसका ई जैसे फुचुर फुचुर कर रहा है, उसे फुचुर फुचुर। आइए, तो हम कहेंगे सर पहलुका बार जो है कितना, 1/12 है। दशक का बार कितना, 1/9 पढ़ो रे। तेसर का बार देख लेते कितना काम हो रहा है, 1/6, 1/, अब 5वां बार 5 घंटा हो गया, तो पूरा काम बताओ कितना, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 36 ना होगा, 12 36, 9 चौक 36, 6 छक 36, 9, वही वाला सेम टू सेम आ गया ना। चलो जोड़ो कितना जाएगा, 6 4 10, 20 10 30, 30 और 4 34/36, गुना 2 और 1 3 कर ले। इसका अर्थ कि दोनों मिल करके, इसका अर्थ है कि ये दोनों मिलकर के 5 घंटा में इतना भरा होगा। अरे एक है ना, 5 घंटा में इतना अपनी क्षमता कितना काम किया है ना, होगा पूरा कितना 3, अरे पूरा क्षमता कितना है, तो 3 से गुना कर इसका इतना काम किया ही। अरे हाँ या ना, तो इतना काम किया तो कैलकुलेट कर लेते हैं, काटिए 12 36 कितना, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, यानी हम कितना कहेंगे 17/6। इसका अर्थ ये दोनों मिलकर के 17/6 काम किया है। कितना काम किया है, 17/6 काम किया। कितना काम किया है, 17/6 काम। यहां लिखा हुआ 17 लेकिन पूरा काम कितना करना था, मात्र 2 ही काम करना था, लेकिन देखो 2 काम से ज्यादा हो गया है। तो 2 काम से ज्यादा इसलिए हुआ ना क्योंकि निकासी पाई भी तो लगल है, निकासी पाइप भी लगा हुआ जी। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा काम किया वो किसका काम किया, वो निकासी पाइप का।
जो 5 घंटे में निकाला है भाई, तू 5 घंटे में जितना निकाला उतना भर रहे हैं, ऐसे नो। तो ये बताओ इसमें घटाइए कितना आ जाएगा, बोलिए। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5 घंटे में इन्होंने भरा कितना है, 17/6। भरा कितना है, 17/6। और निकासी पाइप मान लो कि 1 घंटे में एक्स निकाल रहा है या सी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, तो 5C निकालना होगा, निकालना होगा, तब जाके पूरा भरा गया होगा। पूरा काम बोले तो दो काम, पूरा काम बोले तो दो काम। कैलकुलेट कर लो तो सी का मान आ जाए क्या, कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो 6 दूनी तो 17 में से 12 गया तो कितना 5, तो कितना आ जाएगा 5/6। चुपचाप हो गया ये 5/6 और 5C तो इंटू कहेंगे सब 5। तो इसका अर्थ ये जो है इसका एफिशिएंसी 1/6 आ गया है। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया है 1/6। पूरा काम कितना है 2 करे, अकेले ही कितना घंटा में खाली कर सकता है 1/6। तो उत्तर कितना आ जाएगा, यानी 12 घंटा में ही खाली कर सकता है। ऑप्शन देखो 12 है। एक बार समझा दें, बोल कौन सी नहीं समझ में आया। अच्छा 17/6 कहां से आया, को घंटा तक, 5 घंटा तक। तो 5 घंटा तक निकासी पाइप भी चल रहा है, मान लेते 1 घंटा में सी निकाल रहा है, तो 5 घंटा में कितना निकाल जाएगा फिर से। बढ़े, 1 साल और देखेंगे। लिख लिया है, आया समझ में, पहले समझ में। हाँ इस सवाल आएगा फिर छोड़ के नहीं ना आएगी। हाँ टाइम लेगा, टाइम थोड़ा कब लेगा पता है, जब तू घर में नहीं पढ़ रहा होगा तब। पढ़ाई इतना आसान थोड़ा बने। आइए सवाल नंबर आते हैं अंतिम 35 नंबर सवाल। देखो क्या कर रहा है, कह रहा 3 पाइप एक है ना, 3 पाइप एक है ना, 3 पाइप एक पानी की टंकी को अलग अलग क्रमशः कह रहा है कितना जी 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते। कह रहा तीनों पंप एक साथ को बजे, सुबह 8 बजे एक साथ चालू किया। करा उस समय है ना, उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी। 4 घंटे बाद है ना पहला पाइप बंद हो गया। कह रहा है कि अगले 2 घंटे के बाद कह रहा है कि तीसरा पंप भी बंद हो गया। तो कह रहा है कि टंकी किस समय पूरी भर जाएगी। कहानी समझे, कितने बजे चालू किया गया, कितने बजे चालू किया गया। अब पता जब 8 बजे चालू किया गया तो क्या हुआ था, उस समय क्या था 1/5 भाग भरी हुई थी। 1/5 क्या हुई थी, भरी हुई थी। कह रहा अगले 2 घंटे के बाद क्या हुआ है ना, कह रहा पहला को बंद कर दिया गया 4 को, फिर अगले 2 घंटे के बाद। तो इतने तो आसान सवाल है यार, कहेंगे सर ए बी और सी ना जी। कह रहा 15, 20 और 30। तो पूरा एलसीएम 60, पूरा एलसीएम कितना 60 बताओ, 4, 3, 2। हम कहेंगे सर 60 को नहीं भरना है सर, 48 को सिर्फ भरना है। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या कि 1/5 पहले से भरल है, तो पूरे तो भरना ही नहीं है। हमको भरना कितना है, सिर्फ
इसका 1/5 कितना होता है? 12। तो 12 निकालेंगे, बचल कितना है? इसका तुमको खाली 48 भरना है। 48 भरना है, क्या कहा है? कह रहा है 4 घंटे बाद किसको और 6 घंटा बाद किसको? कह रहा तीसरा को बंद कर दिया गया। क्लियर है? तो पहलुका को कितना? 4 घंटा बाद, तो 4 चौक 16 माइनस और 2 घंटे बाद मतलब 6 घंटा बाद किसको? तीसरा को, यानी कितना? 12 और खाली, तो कितना? 20 बचेगा। इस 20 को कौन किया है? तो 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट, हाँ या ना? इसका कब से? 8 बजे से। तो 8 6 14, 14 को हम कितना बोलते हैं? 2 ना, यानी 2 बजकर, रुकिएगा, भागने का प्रयत्न मत कीजिएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। मुझे पता है कि क्या के मन में डाउट चल रहा होगा, कुछ बच्चे का मन में ये डाउट चल रहा था कि आज सर ये जो 6 घंटा लगा है, ये तो सर 2 घंटा 4 2 6 घंटा के बाद ना लगा होगा, बहुत सारे मन में चल रहा होगा। लेकिन समझिए, मैं ऐसा किया ही नहीं हूं। मैं ये किया हूं कि भाई पूरा काम करवाया हूं शुरू से, क्योंकि ऐसे किए कि भाई जो बीच भाग भगा देते दिए। पहला भागा भाग, दूसरा का भागा, तीसरा का भागा भाग, तो बाकी बचा ये काम किसके लिए? 20 काम किसके लिए? तो 20 पूरा काम किया होगा, 20 काम पूरा कितना किया होगा? 20 काम किया होगा। तो 20 काम, ये 20 काम तो शुरुआत, वो तो शुरुआत में लगा था जी, क्लास में लगा था। शुरुआत बोले तो क्लियर है? तो वहां से मैं आराम से किया। यदि आपको ऐसे करवाना था तो आप क्या करते? 4 घंटा तक तीनों करवाते, 4 घंटा क्या करते, फिर आगे 2 घंटे तक किसको करवाते? बी और सी को, फिर बाकी बचा किसको? बी को करवाते। तो आपको रेस्ट टाइम को हम रेस्ट टाइम में ऐड कर सकते थे। क्लियर है?